आप जब एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल के चैप्टर का न्यूमेरिकल सवाल करें तो उस वक्त आपने अपने साथ दो सवाल करने हैं और उसका जवाब भी खुद ही आपने बनाना है। मेथड कौन सा होगा और यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर लेनी है। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो ये कहता है यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड एफर्ट्स यूनिट कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो उसका कहना ये है कि फिक्स को छोड़कर बाकी सारे प्रोडक्ट कॉस्ट है। ठीक है। राइनर्स पीएलसी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स इलेक्ट्रिक blankets. The selling price is 12 pound. 12 पाउंड में आपने इसको सेल करना है। ईच ब्लैंकेट हैज अ यूनिट कॉस्ट सेट आउट बिलो। यूनिट कॉस्ट है सारा, पर यूनिट कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल 2, डायरेक्ट लेबर 1, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 2, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 3। मैं इसको साथ ही नोट कर लेता हूँ। 2, 1, 2 एंड 3 इनका सम जो है वो 8 आ जाता है। मेरा ना इसमें एक कंसर्न है, मेरा एक सवाल है, मेरी कुछ रिजर्वेशन है इस पे। वो ये है, मैं वो आपसे ना, मेरी जो आपसे रिजर्वेशन है ना यहाँ पे, वो मैं डायरेक्टली पूछने की बजाय आपसे एक सिनेरियो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आऊंगा। इस 2 का मतलब ये है कि मैं एक यूनिट को बनाने के लिए 2 रुपए का मटेरियल खरीदूंगा, ऐसा ही है। और अगर 2 यूनिट बनाऊं तो 4 रुपए, और कुछ ना बनाऊं तो 0। लेबर को मैं 1 रुपया पे करूंगा 1 यूनिट बनाने के लिए, एक का खर्चा है। वेरिएबल ओवरहेड 1 यूनिट के पीछे मुझे 2 रुपए के पड़ेंगे, और अगर ना बनाऊं तो। चलो इसके बारे में सोच के बताना, इसका क्या मतलब है 3 रुपीज पर यूनिट। अगर मैं जिस तरह से मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन किया, मैं अगर इसको वैसे करूं, आपने मुझे बताना है क्या मैं सही हूं कि गलत हूं। एक यूनिट को बनाने के लिए मुझे 3 रुपए फिक्स कॉस्ट पड़ेगी, नहीं बनाऊंगा तो नहीं पड़ेगी। इन तीनों पे पहली वाली बात तो पूरी हो रही थी, फिक्स पे ये वाली बात नहीं। तवज्जो से सुनिएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट होता नहीं है, इसको धक्के से कैलकुलेट करना पड़ता है। इसकी पेमेंट पर यूनिट होती नहीं है, निकलती नहीं है, निकालनी पड़ती है उसको। इज इट ओके? क्यों? एब्जॉर्प्शन की सारी प्रॉब्लम है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना इस वक्त, वो एब्जॉर्प्शन के तहत कर रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन वाले ये कहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट दो। जब हम उसको कैलकुलेट करते करते यहाँ तक पहुंचते हैं ना, यहाँ पर आकर हम रुक जाते हैं। भाई ये क्या हुआ, कैसे बताएं? एब्जॉर्प्शन से हम कहते हैं भाई ये निकलता नहीं है, पर यूनिट होता ही नहीं है। अब इसका जवाब ये कि मुझे तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। और वो जो टेक्निक है वो क्या है? एफर्ट अप्लाइड रेट। सबसे पहले एज्यूम करते हैं बजटेड फिक्स्ड एफर्ट। ये कौन सा होता है? जो मंथ के स्टार्ट में सोचा हुआ होता, हमने इतना फिक्स खर्चा हो सकता है। और नॉर्मल कैपेसिटी, जिसकी बेस पे रेट निकलेगा, वो लेबर और भी हो सकते हैं, वो यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। ये इन अमाउंट है, रुपीज है। फर्स्ट करें 3 लाख रुपए। ये कैपेसिटी यूनिट्स हो सकते हैं और हो सकते हैं। ठीक हो गया? मैंने आपको कल क्या बताया था, नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। नहीं, मैंने तब कहा था इसको नोट कर लें, कहीं लिख लें, बड़ा करके लिख लें। और वो क्या था कि जब भी वो आपको फिक्स एफर्ट्स की वैल्यू बताएगा ना, बजटेड, कि कितने खर्चे होंगे, तो उसके साथ लाजमी बताएगा ये कितनी कैपेसिटी पे हमने प्लान किया है, कितने यूनिट्स के लिए हमने प्लान किया। फर्स्ट करो ये 1 लाख है, ये 3 लाख है, तो इसका मतलब ये है 1 लाख यूनिट्स के पीछे 3 लाख का मेरा फिक्स ओवरहेड होगा। ये भी एस्टिमेटेड होता है, ये भी एस्टिमेटेड होता है। ठीक है। इस क्वेश्चन में ना मुझे रेट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, उसने खुद मुझे बता दिया। अगेन कल वाली बात मैं आपसे रिपीट करूंगा, वो आपको फिक्स एफर्ट की वैल्यू दे दे या अप्लाइड रेट दे दे, इसके साथ वो लाजमन बताएगा कितनी एक्टिविटी पे मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। क्या जितनी कैपेसिटी है यूनिट्स उतने ही बने हमारे, उतने ही बनाएंगे, या ये एस्टिमेटेड डाटा है? ये एस्टिमेटेड है। ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर इनकर्ड एट द रेट ऑफ 20,000 पर एनम। ये सारा डाटा मेरा पर एनम था, तो ये 20,000 रुपये पर एनम है आपका। अब प्रोडक्शन देखिए हमारे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 है जी। ईयर 1 हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 100, ये 100 नहीं है, याद करो प्रीवियस में क्या बताया था, इसके साथ 30 कॉमन है, तो ये कितने बन गए 1 लाख। बेच कितना रहे हो 90, कुछ क्लोजिंग में बचेगा। यस, वेरी गुड। ईयर 2 में देखो कितना प्रोड्यूस कर रहे हो और बेच कितना रहे हो, कुछ क्लोजिंग होगा। और अगर हो गया तो चलो याद रखना, फिर बाद से ना पीछे हटना कि क्लोजिंग नहीं होगा, ठीक है। चले मैं भी इधर ही हूँ, फिर मैंने क्लोजिंग धक्के से निकाल देना है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो रेलेवेंट। द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 2 and 3। बच्चों ओवरहेड ना दो होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल 2 था और फिक्स 3 है, उसके बारे में बता रहा है। have been calculated on the basis of a budgeted production volume of 90,000 units। ये क्या चीज है, वो कैपेसिटी बता रहा है, किस पे मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ से ना दो बातें आपको पता चल रही हैं, पहली 90,000 और दूसरा यूनिट्स इसमें बेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स और क्वांटिटी बताई जा रही है। चलो अगर मैं इसको लिखूं, इन तीन में से कौन सी दो चीजें गिवन है मेरे पास, कितना फिक्स कितना है, बजटेड फिक्स्ड एफओएच, नॉर्मल कैपेसिटी बताओ। इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, बजटेड फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 2,70,000। अच्छा मुझे नहीं पता मैंने कहीं इसको यूज करना है या नहीं करना है, मेरी एक आदत है फार्मूला लिख देता हूँ, दो चीजें गिवन होती है, तीसरी कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका क्या रोल होता है क्वेश्चन में, बजटेड फिक्स एफओएच का? इसके दो रोल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रेट कैलकुलेशन। क्वेश्चन में दो रोल है, बजटेड फिक्स एफओएच का पहला रोल होता है कि आप इससे रेट कैलकुलेट करते हैं जो कि ऑलरेडी गिवन है, और दूसरा रोल क्या था, यस अगर क्वेश्चन में एक्चुअल एफओएच ना हुआ तो यही एक्चुअल समझा जाएगा, ठीक है। देयर वाज नो इन्फ्लेशन, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, इसको सॉल्व करना है हमने, एब्जॉर्प्शन के तहत भी करना है और हम इसको करेंगे मार्जिन के तहत भी। चलें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करते हैं। पहला सवाल था मेथड कौन सा है, दूसरा सवाल है यूनिट कॉस्ट, वो हम कैलकुलेट कर चुके। चलें अब चलते हैं इसकी तरफ। इसमें ना 3 साल हैं, मैं ना 2 ईयर को सॉल्व करूंगा, थर्ड आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, कितना ओपनिंग स्टॉक है, प्रोड्यूस बताओ, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं पहले साल, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, कितना बना, दोनों को ऐड करेंगे एज इट इज आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं, यूनिट्स 10,000 बच गए, मल्टीप्लाई बाय 8, कितना बना, 7,20,000। 1, 2, 3 इसके बारे में कल आपसे मैंने बात की थी, ये नियर टू एक्चुअल होता है, यही एक्चुअल होता है, लेकिन ये जो है ना ये पर यूनिट पे नहीं होता। ये जो मेरा 2,70,000 आया है बजटेड, क्या रियल में पे कर चुका हूँ, नहीं, ये क्या है, एस्टिमेटेड है, ये बजटेड है, ठीक हो गया। अगर ये बजटेड है एक्चुअल नहीं है तो ये वाला भी एक्चुअल नहीं होगा, जब ये भी एक्चुअल नहीं है तो ये भी फिक्स नहीं होगा। इनकी वजह से सारे का सारा जो काम है ना वो यहाँ पे रुक जाएगा, ये एक्चुअल नहीं है। अगर ये एक्चुअल होता तो मैं कहाँ लेकर आता, यहाँ पे ले आता। प्रॉब्लम किसकी वजह से, इस तीन की वजह से, ठीक है, इसको अपने याद रखना है। चलो सेल्स कितने बेचे, 90,000, कितने पे, ईयर 1, ईयर 2, 12 रुपए का एक यूनिट, और मल्टीप्लाई करके बताओ कितना,
1080 ठीक है, 10,80,000 है। चलो सीजीएस एट एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही अंडर ओवर अप्लाइड। हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें अप्लाइड एफर्ट चाहिए, दूसरा एक्चुअल। अप्लाइड का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट। बताओ बने कितने यूनिट्स? 1 लाख। 1 लाख बने ना, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करोगे? 8 के साथ कि 3? जिसके साथ प्रॉब्लम है वो 3 है। कितना बना वो? बेटा यहाँ पे जरा गौर करना, कितना लिखा आपने? 8 लाख है। किसको किससे मल्टीप्लाई किया? 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई किया। उस 1 लाख को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो मैं वो साइड पे लेके चला गया। इसका मतलब है इस 8 लाख में ना 3 लाख रुपए फिक्स के हैं। इसका दूसरा मतलब ये कि मैं पूरा साल ना अप्लाइड एफर्ट्स को लिखता रहा हूँ कि मेरा फिक्स एफर्ट्स 3 लाख होगा, 3 लाख रुपए होंगे। क्या वाकई इतने होंगे? जरूरी नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स एफर्ट्स बताओ कितना है। चूंकि क्वेश्चन में एक्चुअल फिक्स एफर्ट्स नहीं है इसलिए हम इसी को कंसीडर करेंगे। कितना बनता है? 2 लाख। कितना बनता है? इसे क्या नाम दोगे? इसे क्या नाम देंगे? ओवर है। अगर अप्लाइड की वैल्यू ज्यादा है ओवर अप्लाइड होगा, और अगर अप्लाइड की वैल्यू छोटी हो, कम हो, तो अंडर अप्लाइड है। इसका मतलब यह है कि सारा साल लिखते रहे 3 लाख, असल में जो पे करना पड़ा वो 2,70,000 है। यानी कि मेरी ये वाली जो कॉस्ट है ना वो 30,000 से ज्यादा ओवर रिकॉर्डेड है। इसको ठीक करना हो तो जितना ज्यादा है उसको माइनस कर दें। तो मैं लिखूंगा लेस ओवर अप्लाइड कितना बनता है? 690। जी माइनस करें। 3,90,000। उसके बाद हमने एडमिन और मार्केटिंग को माइनस करना होता है। इसमें सिर्फ एक ही कॉस्ट है जो कि एडमिन कॉस्ट है, और वो कितनी है? 20,000 पर एनम। इस साल का भी, अगले साल का भी। जी बताओ। 3,70,000। ये एक साल हमारा कंप्लीट हो गया। चलें अब दूसरा साल ये सेम रहेगा। ईयर 2 में चलते हैं। ओपनिंग है इसमें? बच्चों जो अभी का क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट का ओपनिंग होगा। जी कितना प्रोड्यूस करे ईयर 2 में? 110। 110 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना बनता? 880। 9,60,000 दोनों को ऐड करेंगे। जी क्लोजिंग कितना है? इस पे बात हुई थी है ना। चलो ईयर 1 में बताओ क्लोजिंग कितनी है? इसमें ओपनिंग नहीं था, ऐसा ही है। बनाए कितने? 1 लाख। बेचे कितने? 10,000 क्लोजिंग हो गए। जो इस साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है, ऐसे ही है। ये ओपनिंग हो गया 10,000। बनाए कितने? बेचे कितने? तो क्लोजिंग 10,000 ही हमारा होगा। कितना बनता है वो? अब ये बच्चों अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। अंडर ओवर अप्लाइड वो हम कैलकुलेट करेंगे।
आपको चाहिए अप्लाइड फिक्स एफओएच, इसका फार्मूला होता है एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट, फिक्स रेट। हाँ बताओ कितना प्रोड्यूस किया है ईयर 2 में? 110 मल्टीप्लाई बाय 3, बजटेड हमारा 2,70,000 है, कितना होगा? 60,000। हाँ अंडर है कि ओवर है? ये भी ओवर है। 8,20,000, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 8,20,000। जी बच्चों ईयर 2 की सेल बताइए, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 के 12, 12 कितना आता है? 13,20,000 माइनस करो, 5,00,000। ठीक है, इसको माइनस करें 20,000 को, 4,80,000 जो है उसका प्रॉफिट आ गया। ये क्लियर है? अगर ईयर 3 होता तो ये वाला ओपनिंग आगे चला जाता, जैसे मैंने 2 को कंप्लीट किया, अब उसको वैसे ही कंप्लीट करते। अब चलते हैं मार्जिन की तरफ। जी बताओ क्या फर्क पड़ेगा मार्जिन में? फिक्स नहीं आएगा। मार्जिन के तहत सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट निकल जाएगी, सिर्फ ये 2, 1, ये कितने बन गए? 5। चले पहले ईयर की बताएं। ओपनिंग स्टॉक 0, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, 5 लाख हो गए। क्लोजिंग कितने थे? मल्टीप्लाई बाय, इसमें ना हमने इस फिक्स को कंसिडर नहीं किया, जिसकी वजह से नो अंडर नो ओवर, तो फिर ये कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो यही हमारा समझा जाएगा कि ये एक्चुअल है। जी हमारी सेल की वैल्यू वो तो सेम रहेगी ना, तो मैं इसको लिखूंगा 4,50,000, ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गया। और इसको ग्रॉस कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, ये जो लेक्चर नंबर 1 है ना, वहां पे मैं आपको बता चुका था। ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल यानी कि वेरिएबल मार्केटिंग, वेरिएबल सेलिंग नहीं है, एडमिन भी नहीं है इसमें, इसको 0 कर दें, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, यानी यही ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है, यही कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। जी उसके बाद फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड कौन से वाला, अप्लाइड या एक्चुअल? है तो फिक्स। ओवरहेड कौन से वाला? हमारे पास ना ये देखो बजटेड भी है, यही फिर अप्लाइड भी है, किसको लिखूंगा मैं? एक्चुअल को। चूंकि नहीं है तो किसको कंसीडर करोगे? एक्चुअल को। वो कितना है? 2,70,000। एडमिन कितने? 20। जी 340,000। चले अब उसके बाद चलते हैं ईयर 2 की तरफ। ये था ईयर 1, ईयर 2। ओपनिंग बताओ कितना होगा? जो अभी का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ओपनिंग होगा। जी 1,10,000 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय 5, 5,50,000, ये हो गए 6 लाख। क्लोजिंग 10,000 थे, मल्टीप्लाई बाय 10, 5,50,000। सेल सेम रहेगी, ये तो एज इट इज है, 270 है और 20,000 है, 4,80,000 जो है वो आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक बेटे कोई सवाल है आपका? कोई नहीं है? अच्छा अब ना आज का जो नया पॉइंट है वो रिकंसाइल करना।
अगर ये वाला सवाल आपको एग्जाम में आता है, आप इसको जब सॉल्व करते हैं, ये नहीं है तो ना लिखें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज का? रिकंसाइल। देखिए, इसका प्रॉफिट 3,70,000 है और इसका पहले साल में 3,40,000 है। सेम प्रोडक्ट, सेम इंडस्ट्री, सेम सेल प्राइस, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो फिर इनका डिफरेंस क्यों आ गया? उसके डिफरेंस की वजह सिर्फ ये है, जो एलोकेशन हुई है ना, वो फिक्स की वजह से, ठीक है। तो रिकंसाइल का मतलब ये होता है कि दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर करके बताएं डिफरेंस कितना है और किसकी वजह से, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मेट है, दोनों प्रॉफिट को हमने डिफरेंस लेना है, माइनस नहीं करना। दोनों में फर्क होता है, जब माइनस करते हो ना, तो बड़ी वैल्यू में से जब छोटी को माइनस करो तो आंसर के साथ प्लस का साइन आता है, और छोटी में से बड़ी को माइनस करो तो माइनस का। हमने डिफरेंस लेना है, डिफरेंस में नो माइनस नो प्लस, जस्ट आपने डिफरेंस वैल्यूज में लिखना है, जो कि बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। बताएं कितना प्रॉफिट है इसका पहले साल? 3,70,000, 340, कितना डिफरेंस हो गया? 30,000 का डिफरेंस है, ठीक है। इधर आते हैं, ओपनिंग यूनिट्स कितने थे इसके पहले साल? 0। क्लोजिंग, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई है, चूंकि डिफरेंस फिक्स ओवरहेड की वजह से आया था, क्या आता है बच्चों? अगर ये बराबर है ना दोनों डिफरेंस, ये वाला और ये वाला, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर ये आपका दोनों डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप इंतहाई कॉम्पिटेंट टीचर से पढ़ चुके हैं, निकल आएगा। अच्छा चलो, अब ना ईयर 2 का भी करते हैं। ईयर 2 में बताओ, 4,80,000, कितना बनता है? 0। इधर ओपनिंग कितने थे? क्लोजिंग भी 10,000, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है।